नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। रामघाट पर श्रद्धालुओं के साथ चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिससे उज्जैन शहर की धार्मिक छवि प्रभावित हो रही है। आज श्री रामघाट पर चोरी की 3 घटनाएं हुई, जिसमें श्रद्धालुओं के सामने बदमाश एक श्रद्धालु का पैंट ले भागा, जिसमें मोबाइल सहित हजारों रुपए नकद रखे हुए थे। वहीं 2 अन्य घटनाओं में हाथ की सफाई देखते हुए चोरी कर ली गई है। उज्जैन में सावन माह के महीने में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल की शरण में पहुंचकर दर्शन लाभ ले रहे हैं। इसी दौरान वह रामघाट पर जाकर स्नान दान इत्यादि का पुण्य लाभ ले रहे हैं। इसी का फायदा उठाते हुए वहां चोर भी लगातार सक्रिय हैं और चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा घटना में दिल्ली, जयपुर और उत्तर प्रदेश के 3 श्रद्धालु के साथ चोरी की घटना हुई है, जिसके बाद महाकाल थाना पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। नई दिल्ली से आए हैं सर। हमारा मोबाइल, पर्स, लीड, पैसे मम्मी के थे, मोबाइल, मेरा पैसा था, मेरा पर्स था। कहाँ से गया? रामघाट से सर। अच्छा, कहाँ के हैं आप? नई दिल्ली। क्या नाम है आपका? राधिका। रामघाट पे सुबह में मैं नहा रहा था और कपड़ा खोल के रखा था। वहाँ पे मैं अपने वाइफ को बैठाया था। वाइफ के सामने से एक पैंट लेके भाग गया। उसमें हमारा मोबाइल था, 4,500 रुपया था और पर्स में दो आधार कार्ड था, एक ATM था, ड्राइविंग लाइसेंस था और पैन कार्ड था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तर प्रदेश, बलिया डिस्ट्रिक्ट, सिकंदरपुर थाना। सर, हम यहाँ रामघाट में स्नान कर रहे थे। हाँ, थैला बैग रखे हुए थे, हमारे आदमी भी वहीं खड़े थे, ना के आए जब तक, तो उसमें से पार कर दिया। क्या क्या ले गए? एक मोबाइल था, हाँ, 2 आधार कार्ड, हाँ, रेल टिकट और 16,000 रुपये थे उसमें। क्या नाम है आपका? रमेश संछीपा। कहाँ से, कहाँ के हैं आप? बस्सी, जयपुर। कब आए थे आप लोग? अभी सुबह ट्रेन से उतरे हैं, 5:30 बजे की ट्रेन से उतर के सीधे रामघाट ही आए और ना करके बाहर निकले 5 मिनट में, जब तक तो गायब पैसे। विगत रात्रि हुई युवती के साथ छेड़छाड़ के विरोध में मुस्लिम समाज जन व कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कंट्रोल रूम का किया घेराव। आरोपियों के मकान तोड़ने की है मांग। उज्जैन के खाराकुआ थाना के गोलाम मंडी क्षेत्र में विगत रात्रि एक युवती के साथ में आरोपियों ने छेड़छाड़ व मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद सही शहर का माहौल गर्म हो गया था। वह रात में ही मुस्लिम समाज जनों ने खाराकुआ थाने का घेराव कर दिया था। इसके बाद तुरंत ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अभिरक्षा में लेते हुए विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। आज फिर मुस्लिम जनों व कांग्रेस नेत्री नूरी खान व शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया के साथ बड़ी संख्या में कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा से मांग की है कि आरोपियों के मकान तोड़े जाएं। पुलिस अधीक्षक ने न्याय संगत कार्रवाई करने की बात कही है, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस नेत्री नूरी खान की बात मानते हुए धरने को खत्म किया। उज्जैन जिले के थाना खाराकुआ अंतर्गत एक घटनाक्रम सामने आया था, जहां पे टंकी चौक में एक फरियादिया के द्वारा ये बताया गया था कि वो फिजियोथेरेपिस्ट है और उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट और छेड़खानी करी है। इसके आसपास के वीडियो का अवलोकन किया गया और साक्ष्यों के आधार पर इसमें जो मुख्य आरोपी है उसको अभिरक्षा में लिया गया है। इसमें तथ्यात्मक जाँच हो रही है और बच्ची के जो न्यायालयीन कथन है वो यथाशीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है। मेडिकल इसमें करा लिया गया। प्रतिनिधि मंडल ने यही कहा है कि इसमें यथाशीघ्र जो कार्रवाई है, चाहे वो चलानी हो, गिरफ्तारी हो, वो सुनिश्चित की जाए और हमने भी यही आश्वासन दिया है कि उसमें यथाशीघ्र सभी कार्रवाइयाँ पूर्ण कर दी जाएंगी। इसमें छेड़खानी का प्रकरण और 341 IPC और जो मारपीट की धाराएं होती है 323, 294, 500 उन धाराओं में दर्ज हुआ है। मकान तोड़ने की और इन डिमांड से मुझे अभी तक अवगत नहीं कराया गया है, पर यदि ये नियम में होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार की घटना हुई, एक महिला के साथ में माराकूटी हुई है, उसमें जितने दोषी अपराधी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इस तरह की जो घटना है ये अशोभनीय है। किसी महिला के साथ में इस तरह का बर्ताव करना ये शोभा नहीं देता। जिस प्रकार से अन्य कार्रवाइयाँ होती हैं उनके ऊपर भी ऐसी कड़ी कार्रवाई सबके ऊपर करनी जाए। क्या बात हुई? हमने कुछ वीडियोस दिए हैं उनको और कुछ फुटेज वो वहाँ से जो थाने के सामने कैमरे वगैरह लगे हुए हैं वहाँ से वो फुटेज मंगाने के बाद उन्होंने कहा है कि अगर अन्य भी इसमें धारा जोड़नी पड़ी तो जोड़ेंगे। तो कोई एक जना हुआ तलवार लेके घूमता हुआ नजर आ रहा है, वाला वीडियो दिया है, उसमें पहले देखते हैं वहाँ पर
कि वो उनके फुटेज से अगर होगा तो अन्य धारा भी बढ़ेगी। किस प्रकार से कार्रवाई करती है? क्या कार्रवाई यही सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब महिलाओं के साथ में मारपीट ठीक नहीं है। हम देख रहे हैं कि पूरे देश में भी किस तरह की घटनाएं चल रही हैं। निश्चित रूप से एसपी साहब ने बुलाई कि वहाँ के हम सारे फुटेज मंगा रहे हैं। वहाँ फुटेज मंगाने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें धाराएं बढ़ाना तो बढ़ाएंगे। अगर ऐसा किसने बोला उसको आइडेंटिफाई किया जाए, हम सब उसके साथ हैं। अगर नहीं, देखिए मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं अंदर थी एसपी साहब के पास। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बात किसी को भी करनी चाहिए। अगर किसी ने भी किया है और कोई प्रूफ है तो उस पर कार्रवाई की जाए स्वतंत्र से, क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति को हम साथ नहीं रख सकते जो इस तरह की बातें कहे, कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, नेक्स्ट सवाल। आपकी इस तरफ से बात हुई है, किस प्रकार की बात? देखिए, कल जो एक घटना घटित हुई कि एक पढ़ी लिखी बेटी के साथ जो जुल्म किया, वो अपने घर लौट रही थी, उसकी गाड़ी को रोका गया, बदसलूकी की गई, कपड़े फाड़े गए और उसके बाद जिन अपराधियों पर प्रकरण दर्ज किया, आज एसपी साहब से हमने मांग की है कि उन अपराधियों को, सब अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, तो जल्द से जल्द उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। पहली मांग हमारी ये थी। और दूसरी मांग हमारी ये थी कि अपराधियों के जो घर हैं, जिस कार्यशैली से पुलिस प्रशासन कार्य कर रहा है, ये अपराध बहुत ही बड़ा अपराध है। जहाँ पर बहन बेटियों के साथ इस तरह की हरकत की जाए तो तुरंत उनके जो घर हैं वो भी तोड़े जाएं। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि न्याय और कानून संगत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो क्राउड था, जो जनता यहाँ पर आई थी, हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम 3 दिन का इंतजार करेंगे और अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर से आंदोलन जारी रहेगा और हम नहीं उठने वाले जब तक कि उस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। महाकाल मंदिर में आंखों की फैल रही बीमारी कंजक्टिवाइटिस को लेकर सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और 3D वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के जरिए दर्शन कराने का काम किया जा रहा है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु के लिए अब प्रबंध समिति ने आरती को 3D वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के जरिए दर्शन कराने का काम किया जा रहा है। वर्तमान समय में कंजक्टिवाइटिस बीमारी पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। वहीं महाकाल मंदिर में प्रोटोकॉल कार्यालय के समीप संचालित हो रहा हाईटेक दर्शन सुविधा में सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसी बीमारी के दौरान श्रद्धालु को वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के जरिए कराए जा रहे भगवान महाकाल के दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाना चाहिए, जिससे देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु इस बीमारी के चपेट में नहीं आए। महाकाल मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालु को प्रोटोकॉल कार्यालय के समीप 150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के जरिए भगवान महाकाल के आरती के दर्शन लाभ दिलवाने का काम किया जा रहा है। हालांकि रुपये लेकर वर्चुअल आरती शुरू करने के मामले को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने आरोप भी लगाए हैं। केडी गेट चौराहे से इमली तिराहा तक चौड़ीकरण में यहां के निवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा है। केडी गेट से इमली तिराहा तक का चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। बारिश का दौर जारी है और ऐसे में लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। ना ही उन्हें बिजली पर्याप्त मिल रही है और ना ही अन्य सुविधाएं। प्रशासन द्वारा मार्ग में आने वाले मंदिरों को भी हटाने का काम किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों की मूलभूत सुविधा और मंदिरों की मांग को लेकर कांग्रेस ने कोठी पर घेराव किया। शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि फिलहाल ज्ञापन देकर गाँवों को मनवाने की बात कही है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किए जाएंगे। केडी गेट से इमली तिराहे तक का जो चौड़ीकरण किया जा रहा है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि वहाँ की पेयजल व्यवस्था है, वो की लाइन जो है वो फूटी हुई है, उनको दुरुस्त किया जाए। वहाँ पर जो लोग परेशान हो रहे हैं, कई घर ऐसे हैं जहाँ पे कहीं मलबा पड़ा है या व्यवस्थित नहीं है, उनको व्यवस्थित किया जाए। और मेन मूल समस्या जो है उस क्षेत्र के अंदर सभी धर्मों के धर्मस्थल, चाहे वो मस्जिद हों, मंदिर हों, चाहे अगर वहाँ पर जैन समाज का भी मंदिर आ रहा है ना, 14 मंदिर ये वाले आ रहे हैं, 2 मस्जिदें आ रही हैं, और भी किसी भी धर्म के धर्म स्थलों को वहाँ से हटाया ना जाए। ये हमने बोला है कि अगर किसी धर्म के धर्म स्थल को बगैर बताए समाज के लोगों को बैठाकर, सभी समाज के लोगों को बैठा के चर्चा करने के पश्चात ही कोई कार्रवाई की जाए। अगर इस तरीके का कार्य नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। MPRDC द्वारा सुदामा नगर में 4 करोड़ 54 लाख रुपए से 800 मीटर का नया 4 लेन रोड बनाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की जमीनों की कीमत बढ़ने के साथ अन्य मार्गों का यातायात दबाव कम होगा।
उज्जैन शहर को जल्द एक और सौगात मिलने जा रही है। दरअसल यहाँ शहर के मध्य स्थित सुदामा नगर क्षेत्र में एक नया 4 लेन सड़क मार्ग बनने जा रहा है। यह मार्ग 800 मीटर का होगा, जिसकी लागत 4 करोड़ 54 लाख रुपए होगी। इस मार्ग के बनने से सुदामा नगर क्षेत्र की शासकीय जमीनों की भी कीमत बढ़ जाएगी, जिससे शासन को राजस्व अधिक प्राप्त होगा। वहीं आगर रोड व उसके आसपास के मार्गों का यातायात दबाव भी कम हो जाएगा। सड़क मार्ग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। पेड़ों की कटाई की गई है। वहीं 9 माह में इस मार्ग को पूर्ण करने का समय तय किया गया है। कहा जा रहा है कि सड़क लाइट ड्रेनेज पाइपलाइन का काम होने के बाद जमीन खरीदने के लिए निवेशकों का रुझान और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। उक्त रोड लोक परिसंपत्ति विभाग द्वारा जो है दिए गए आवंटन के आधार पर बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 800 मीटर है तथा इसकी अनुमानित लागत 454 लाख है जी, और इसको 4 लेन में बनाया जाना है। लगभग 9 महीने में यह कार्य जो है बारिश होने के कारण ये लगभग 9 महीने में कार्य पूर्ण हो जाएगा। और इससे क्या लाभ होंगे सर इस रोड बनने से? इससे जो है शासन के राजस्व में वृद्धि होगी, क्योंकि जो है इसमें जो विनोद मिल से लगे हुए जो है पार्सल 3, 4 और दूसरे पार्सल 1, 2 हैं, 8, 9 हैं। 8, 9 और 1, 2 ऑलरेडी जो है सेल आउट हो चुके हैं जी, लेकिन 3, 4 का एरिया ज़्यादा है। उनको सेल करेंगे तो जो है शासन को अधिक राजस्व मिलेगा जी, तथा जो है ट्रैफिक का जो संचालन भी बहुत अच्छा हो सकेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।